जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है मकर राशि में राहु के विशेष प्रभाव जो कि बदलने जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव उसके नक्षत्र के माध्यम से पूरी तरीके से बदल जाता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जिस तरीके से आने वाले प्रकाश को यदि पारदर्शी आवरण, जैसे कि अगर रेड आवरण होगा तो जो आभा होगी वो लाल रंग की हो जाएगी, लेकिन प्रकाश वही रहने वाला है। यानी कि कोई भी ग्रह हो, अगर वह किसी विशेष स्थान से अपने प्रभावों को प्रसारित कर रहा है और उसका नक्षत्र परिवर्तन हो जाए तो नक्षत्र के अनुसार उसका स्वभाव परिवर्तित हो जाएगा। जैसे राहु किसी नक्षत्र में चला जाए तो राहु क्या होगा कि मान लीजिए उस नक्षत्र के अनुसार अपने प्रभावों को प्रसारित करेगा, लेकिन वहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाना और इसके अलावा बाउंडेशंस को तोड़ना और आपको लीक से हटकर सोचने में मदद करना, ये सारी चीज़ें, अचानक वाले कारकत्व, ये सारी चीज़ें यथावत बनी रहेंगी, लेकिन इसके प्रभाव जो होंगे नक्षत्र के अनुसार बदल जाएंगे। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी कि मतलब देखिए, ग्रह जो है प्रभावों को, देखिए कोई भी ग्रह किसी भी नक्षत्र में सूटेबल नहीं होता है। हर ग्रह के लिए एक सूटेबल नक्षत्र होता है। अब जैसे टाइटल आप देख ही रहे हैं, मकर राशि 20 अप्रैल, राहु की टेढ़ी चाल धनिष्ठा या शतभिषा किस नक्षत्र में ज़्यादा लाभदायक होगी आपके लिए। क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय जो है ये राहु शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। अब शतभिषा नक्षत्र से गोचर करने के बाद देखिए आगामी 30 जून को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र, क्योंकि ये अभी हमारे पास 1 माह 10 दिन का जो समय शेष है, क्या हमको करना चाहिए कि किस नक्षत्र में श्रेष्ठ प्रभाव मिलेंगे और क्या करके वर्तमान समय को और ज़्यादा हम बेटर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में राहु जो है शतभिषा के तृतीय नवमांश, क्षमा करें द्वितीय नवमांश, जो कि कुछ इस तरीके से है, धनु से लेकर मीन तक, धनु मकर कुंभ मीन। और क्योंकि ये वक्री चाल में रहते हैं इसलिए देखिए इन्होंने मीन का भोग कर लिया है, कुंभ का भोग कर लिया, और वर्तमान समय ये जिस नवमांश का भोग कर रहे हैं वो मकर नवमांश है। मकर नवमांश में युवावस्था के राहु जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव में बैठा हुआ राहु धन से संबंधित भ्रामक आपके सामने स्थितियों को उत्पन्न कर रहा है। मकर राशि है, मकर राशि जो होती है वो आपके घुटनों को रिप्रेजेंट करती है, घुटने टिकाने का काम करती है। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको पहले के वीडियो में विस्तार से बताया था, और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं एक बार फिर से बताती हूँ। मकर राशि जो होती है बॉडी में आपके घुटने को रिप्रेजेंट करती है। अब जब घुटने को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनती हैं, या तो आप अपने दम पर खड़े होने वाले व्यक्ति बनेंगे, या फिर आप कर्माज के अनुसार ये स्थितियाँ होती हैं कि आपके कर्माज नीति पूरक हैं या नीति विरोधक हैं। अब या तो आप अपने घुटनों के बल झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्थितियाँ जो नियंत्रित होंगी वो शनिदेव के माध्यम से नियंत्रित होंगी, और काल पुरुष की कुंडली अगर देखी जाए कर्म लाभ पर शनिदेव का आधिपत्य है। और वर्तमान समय में राहु जो है शनि की कुंभ राशि यानी लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं। राहु जिस स्थान में बैठते हैं, वैसे तो देखिए इनके लिए केंद्र भाव और साथ ही साथ पंचम और नवम श्रेष्ठ भाव माने गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त ये तृतीय में, एकादश में बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, दशम में दिग्बली कहे जाते हैं, और साथ ही साथ ये तृतीय में आपके इन्फ्लुएंसेस कार्यों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि धनिष्ठा शतभिषा और साथ ही साथ मकर नवमांश की भी हमको चर्चा करनी है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम राहु जो है वर्तमान समय में सतभिषा स्वामी जो है स्वयं राहुदेव महाराज हैं। अब भ्रम के कारक ग्रह हैं। भ्रम इसलिए कहा है मैंने क्योंकि मोस्टली भ्रम जो है वो राहु का निगेटिव स्वरूप है और मोस्टली अगर आजकल के युग में देखे जाएं तो आपको 80% लोग, और इसका प्रतिशत ज़्यादा भी हो सकता है, 80% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनका स्वयं के कार्य पर फोकस कम, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है। ये चीज़ें जो होती हैं ये खराब राहु को एक्टिवेट करती हैं। अब जब खराब राहु हमने स्वयं ही एक्टिवेट किया है तो जाहिर सी बात है जो राहु की भ्रम, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, भ्रम रिश्तों को तोड़ देती है। और साथ ही साथ हालांकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि राहु कभी भी रिश्तों को तोड़ते नहीं हैं, लेकिन राहु रिश्तों को बनने भी नहीं देते हैं। मतलब व्यक्ति जो होता है ना बीच में अधर में पड़ा रहता है कि भाई जियूं या मरूं, मतलब दोनों स्थितियों में किसी भी तरीके से खुद को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाता। तो ये राहु की स्थिति होती है। अब मोस्टली 80% लोगों की चर्चा हो रही है भ्रम। तो यहाँ पर राहु धन में बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कर्मास अगर आपने अपने सुधारे हुए हैं, अब जाहिर सी बात है अगर आप दूसरों पर फोकस करते हैं तो कर्मास आपकी किसी भी स्थिति में नहीं सुधर सकते, क्योंकि शनि जो होते हैं वो लगनशील बनाते हैं और अगर निगेटिव हो जाए तो कामचोर बनाते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में देखिए, और यही चीज़ें आपको राहु से संबंधित भी प्राप्त होती हैं। दोनों के हालांकि स्वभाव में अंतर है लेकिन फिर भी प्रभाव इनके दोनों के एक जैसे ही होते हैं। अब राहु धन में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि वाणी, सबसे पहले वाणी पर प्रभाव आपका कुछ इस तरीके से पड़ेगा, मसलन कहना कुछ और चाहेंगे, कहेंगे कुछ और उसका रिजल्ट कुछ और एक्सपेक्ट करेंगे। ये चीज़ें आपके अंदर इस समय पर देखी जाएंगी। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक घनिष्ठता की वजह से किसी विपरीत लिंगी के साथ आपके इस समय मान सम्मान में बहुत ज़्यादा कमी भी देखी जाएगी, जिसकी भरपाई करने में आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय जितना हो सके उतना आप ऐसे रिश्तों से बचकर रहें। वाणी इस समय पर आपको बहुत ही अप्रिय स्थिति की ओर भी ले जा सकती है। इस चीज़ से आपको सचेत रहना है और यही वाणी आपको जो है ऊंचाई पर भी लेकर जा सकती है, आपकी डील, इंटरव्यू इनको क्रैक करवा सकती है। यह सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपने कौन सा राहु एक्टिवेट कर रखा है, क्योंकि ग्रह तो एक ही होता है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव प्रभाव होते हैं जिनके आधार पर हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जिनके पॉजिटिव राहु एक्टिवेट होते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, लीक से हटकर सोचते हैं, और लीक से हटकर सोचने वाला व्यक्ति कभी भी रूटीन लोगों पर दृष्टि नहीं डालता है। संबंध रखता है, नॉर्मल से संबंध रखता है, लेकिन वो कभी भी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता या उन पर दृष्टिगोचर नहीं करता कि हर उनकी बात की उसको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसके कार्यों को, मतलब दूसरे की हर समय निंदा करना, दूसरे के कार्यों में अड़ंगे लगाना, किसी को गिराकर उसके स्थान पर स्वयं को एक्सपेक्ट करना, साथ ही साथ चुगली करना, किसी के कार्य का क्रेडिट ले लेना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये खराब राहु को एक्टिवेट करती हैं। अब वही राहु इस समय पर पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियाँ भी रख रहा है। पंचम दृष्टि जो यहाँ पर रहेगी, सप्तम दृष्टि, क्षमा कीजिए, सप्तम दृष्टि ये यहाँ पर रहेगी और नवम दृष्टि आपकी यहाँ पर रहेगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण भाव है। पंचम दृष्टि जो रहेगी वो देखिए, राहु यहाँ पर निगेटिव है तो आपके शत्रु बढ़ाएंगे, पॉजिटिव हैं तो आपको शत्रु हंता बनाएंगे। यही चीज़ ऋण के मामले में भी कही जा सकती है। हालांकि देखिए मैंने आपको हर समय ये चीज़, जब से मैंने वीडियोस डालना चालू किया, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास करती रहती हूँ कि मूल में इनके जो भी चीज़ें काम करती हैं वो होते हैं आपके कर्मास। ऋण के लिए भी कहा जा सकता है राहु इस समय पहले से लिए हुए ऋण को समाप्त करेंगे, और अगर निगेटिव है तो आपके ऋण लेने के योग बनाएंगे। और राहु का ऋण क्या होता है, देखिए अच्छा राहु होगा तो ऋण आप पहली बात तो लेंगे ही नहीं, और लेंगे तो बहुत जल्दी शीघ्रता से उस ऋण को तोड़ देंगे। साथ ही साथ
जो निगेटिव राहु होते हैं ये दलदल बनाते हैं कि व्यक्ति जितना ऋण के प्रयास से निकलने का प्रयास करता है उतना ही उसमें धंसता चला जाता है। तीसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर, बीमारियाँ। देखिए, अच्छा राहु जब होता है तो व्यक्ति कभी भी बीमारियों के चपेट में, क्योंकि उसका शरीर इतनी ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ होता है, वो भी ऐसे ग्रह की ऊर्जा से जो ग्रह कलयुग का सम्राट कहा जाता है, मतलब हष्ट पुष्ट शरीर का स्वामी, और साथ ही साथ अपनी बुद्धि के प्रभुत्व से संपन्न। क्योंकि माइंड को अगर सही तरीके से कोई एक्टिवेट कर सकता है तो वो सिर्फ राहु ही है। राहु का नियंत्रण होता है यहाँ पर, तो डिपेंड ऑन यू, यानी कि ये आप पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा राहु एक्टिवेट किया हुआ है। सप्तम दृष्टि जो अष्टम स्थान पर जाएगी, तो देखिए अचानक के ग्रह का अचानक के भाव पर दृष्टि, जिसकी वजह से अचानक धन लाभ के अवसर जागृत होंगे और जीवन एक बार फिर से नई दिशा की ओर उड़ान भरता हुआ देखा जाएगा। साथ ही साथ इस समय पर जीवन साथी के पद प्रमोशन या कुछ कीर्तिमान स्थापित करने जैसे योग बनेंगे। आपके कोई भी ऐसे कार्य हैं जिनमें गोपनीयता अनिवार्य होती है और आप गोपनीयता बरकरार भी रखते हैं, तो यह राहु इस समय पर आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आते हुए दिखाई देंगे। नवम दृष्टि जहाँ पर कि राहु कारक होते हैं, और नवम दृष्टि जो राहु की होती है अमृतमयी कही जाती है। अब यह अमृतमयी दृष्टि का प्रभाव कुछ ऐसा रहता हुआ देखा जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, कार्य क्षेत्र में। देखिए, मैंने इसीलिए कहा था कि कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगी के प्रति बहुत ज़्यादा घनिष्ठता इस समय आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। यह आपके दाम्पत्य जीवन को और आपके सामाजिक प्रतिष्ठा को हानि भी पहुंचा सकती है। तो इस समय बहुत अधिक घनिष्ठता किसी भी विपरीत लिंगी से बनाने से बचें, क्योंकि एक बार मान गया तो फिर दोबारा नहीं मिलता है। स्थितियां जो नियंत्रण में हैं आपके, उनको नियंत्रण